लगा दो कि लगा लोगे? लगा दो। दूर। तो आपने देखा ना इनका जो आप हालत खुद ही देख सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों से क्या बताऊं। एंड यहाँ पे मैं अभी देव को नहलाने जा रही थी और वो स्कूल से आ चुका था। ऐसे तो वो खुद देव अपने आप से नहा लेता है, थोड़ी बहुत है ना, वो ड्रेस की बटन वगैरह लगा लेगा, शूज पहन लेगा, ये सारी चीजें कर लेता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बता रही थी पर मुझे खुद समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे देव यही बोला था, मम्मी लाओ मैं खुद से नहा लूंगा। ये देखो उसकी कंघी होने लगी ना। और यहाँ पे मैं बस उसको बॉडी वॉश से नहला रही हूँ, ये देखिए। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी 2 दिन से मैंने कोई भी अपना ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। बस यही है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना हस्बैंड का ख़्याल अभी इस समय रखना है, हर चीज़ को लेकर। और कल मेरे ससुराल में भी बात हुई थी, एक्चुअली मैं गई भी थी, मैंने उनको सारी बात बताई क्योंकि देखिए मैं अपना मन तो मुझे ना किसी से तो बताना है ना? जैसे आप लोगों से बताती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि ये दिक्कत है, ये परेशानी हो रही है, क्या करें? तो बस यही है कि एक सांत्वना दिया है मुझे उन्होंने भी। यानी यहाँ पे मैंने कपड़े, जो देव की ड्रेस वगैरह है उनको तो मैं अलग वॉश करती हूँ क्योंकि वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ, वरना ना ऐसे तो यूज़फुल है वॉशिंग मशीन, बट अगर हम उसमें ज़्यादा कपड़े डालते हैं ना, ड्रेस, नए कपड़े, अच्छे कपड़े, तो पूरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। जितने हमारे हाथ से अच्छे हो जाते हैं और ज़्यादातर मैल भी नहीं निकलता। तो ड्रेस और जो मेरे हमारे नए कपड़े हैं वो मैं हाथ से ही धुल के डालती हूँ। तो यहाँ पे जितने मेरे चादर वगैरह हैं, जैसे इनको एक चादर चाहिए हर 2 दिन में चेंज करना है, हर 3 दिन में चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें निकली थी। मैंने एक तरफ वॉशिंग मशीन में भी लगा दिए थे। हाँ, तो मैं आप लोगों से यही कह रही थी, मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि उनका यूरिन इन्फेक्शन है, उनको इंसुलिन चालू हो गया। पहले तो वो भी घबरा गए थे, पर देखिए फिर मैंने उनको बोला कि हालाँकि उन लोगों को पता चल गया था, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं चला, पता चल गया था। पर होता है ना फेस टू फेस, वो लोग तो नहीं आ सकते पर मैं तो उनके यहाँ जा ही सकती थी ना। तो ये उन्होंने ही मुझे सांत्वना दिया। और हम इनको लेकर नहीं गई थी, मैं स्वयं अकेले गई थी। यही है कि आना-जाना इनका कहीं हो नहीं पा रहा है। मैं आपको बताया था पैरों में मुझे तकलीफ़ है, इस वज़ह से। तो वो बोल रही थी हम चलें क्या तुम्हारे साथ? तो इतना बस बोला, मैंने कहा ठीक है आप चलिए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है हम कुछ दिनों बाद आएँगे। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं। फिर हम आ गए थे, ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस 20 से 25 मिनट ही, इतने के लिए ही गए थे। एक्चुअली इसीलिए मैं गई थी क्योंकि मेरा कल ना बिल्कुल भी मन अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी। ऐसा मुझे सूना-सूना सा लग रहा था, ना? इसलिए। और फिर जो ये चिड़चिड़ापन इनका स्वभाव है, मैंने वो भी इनसे बताया कि अब उनका नेचर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। क्या करें क्या नहीं। ये गिले-शिकवे अपनी जगह, वैसे मेरे ससुराल से कोई भी ऐसे गिले-शिकवे नहीं है, पर मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे, देखिए इतने। अब मैं इन कपड़ों को जाऊँगी धूप में सुखाने रख दूँगी, और जब धूप निकलती है ना, आपको दिख रही होगी, तभी मैं ये सारे कपड़े डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड अभी मैं आप लोगों से जो अपनी ब्लॉगिंग है ना, वो 2 दिनों बाद कंटिन्यू कर रही थी क्योंकि एक्चुअली मेरा घर का माहौल तो ठीक है अभी। देव की वजह से हम बहुत खुश हैं। एंड उसको देखिए मैंने सुला दिया, शाम का समय है और शिव सो रहा है बाहर क्योंकि वो झूले में बहुत अच्छे से नींद कर लेती है, नींद आराम कर लेता है वो। और इनको देखो आप, ये इस तरीके से बैठे हुए हैं, मुझसे मुंह फुला के अभी भी मुझसे ये बातें नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं बात कर रहे हैं। जैसे एक किसी चीज़ का सदमा लग जाता है ना, मतलब अगर थोड़ी बहुत भी उनको बात करनी है ना तो वो देव के जरिए से मुझसे करेंगे, बाकी ऐसे बात नहीं कर रहे हैं। ये देखो, ये छोटा बच्चा होता है ना, मुंह फुला के गुस्सा होके बैठ जाता, वो सेम वही करके बैठे हुए। कभी वहाँ बैठना कोने में, कभी यहाँ बैठना, कभी यहाँ बैठना, और छोटे बच्चों की तरह। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि
आप लोग पूछ रहे थे आरती क्या आपने अभी तक काम शुरू नहीं किया जो आपके घर का था? आपको अपने हस्बैंड की चिंता नहीं है क्या? एक्चुअली मैंने जैसे कि आप लोग को बताया था इंसुलिन चालू हुई, यूरिन इन्फेक्शन है, तो कुछ बातों का जिक्र हम ना ही करें तो बेहतर है ना, वो हमारे लिए भी और सबके लिए ही होगा, क्योंकि वो बातें अगर मैं आपको बताऊंगी फिर वही बात मेरे दिमाग में घूमेंगी, इसलिए वो चीज़ें मैं सोच रही हूँ अपने दिमाग से मैं निकाल दूँ, हमेशा के लिए निकाल दूँ, तो वो बेटर रहेगी। एंड मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग बोलते हो आरती आप बहुत स्ट्रांग वूमन हो, बहुत स्ट्रांग आपको बन के चलना है। जब किसी काम में बिजी रहती हूँ ना तब तो ठीक है कि मैं नहीं सोचती हूँ कुछ और बढ़िया स्ट्रांग रहती। एंड मैंने अभी तक काम इसलिए शुरू नहीं किया है क्योंकि हुआ क्या, अभी आपको पता है ये जो करे दिन चल रहे हैं, कहना चाहिए ये श्राद्ध वाले दिन चल रहे हैं, तो उसमें कहते हैं कोई भी शुभ काम हमें नहीं करना होता है, जहाँ तक सामान भी नहीं लेना। तो देखिए मैं हड़बड़ी में मैंने ये सारा सामान लिया, कहना चाहिए कि मुझे नहीं पता था कि कहाँ क्या सही है क्या गलत है ना, और बस मैंने ले लिया। मुझे देखिए जैसे मैंने आप लोग को बताया कि सारी चीज़ें मैं आप लोगों से पूछ के करती हूँ कि क्या करना है मुझे क्या नहीं करना। तो हुआ क्या, मैंने सारा सामान तो ले लिया है, पर मुझे पहले तो किसी ने बताया नहीं, आप लोगों में से भी किसी ने नहीं बताया, ना ही मुझे किसी ने बताया कि अभी सामान नहीं लेते हैं। तो अभी किसी ने मुझे पर्सनली मैसेज किया और ये बोला कि अभी ना आप ये सब काम नहीं कराइए क्योंकि शुभ काम कोई भी नहीं करते। हमने कहा इसमें क्या शुभ और अशुभ, देखिए हालत उनकी ऐसी नहीं है कि हम उनको ज़्यादातर यहाँ पे रख सकें, और शायद इसलिए तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ, बुजुर्ग हूँ, इसलिए आपको समझा रही हूँ, है ना। तो ये चीज़ें मुझे आप लोगों से भी क्लियर करनी थी, क्या ये सही है गलत है, मुझे इतना नहीं पता। मुझे इतना तो पता था, पता अभी चला है, पहले बिल्कुल भी नहीं पता था। ये चीज़ आप लोगों से पूछनी थी। बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, कहती हूँ दिन में ऐसे ऑफ कैमरे कहती हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, पर वही ना आप लोगों से बातें करती हूँ तो अपने आप मेरा मन गला है वो जो यहाँ तक भर जाता है। कहना चाहिए मेरी यहाँ पे एक, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी कहीं मेरी फैमिली जाए अच्छे से रहे, मैं इसलिए शिव और देव को कल ले गई थी ताकि जो मैं फेस कर रही हूँ वो लोग ना करें, है ना, चीज़ों को। एंड आप लोगों की बहुत अच्छे से कमेंट्स आए कि आपके दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, देव आपका बहुत 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 ख्याल रखिएगा, पर अभी तो उनको दोनों को मेरी उनको ख्याल रखने की ज़रूरत है मुझे। एंड इसलिए मैंने जो मेरा आप लोगों ने ब्लॉग देखा ना, कल देखा, वो बस पुराना रखा हुआ था, उसमें मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि बस यही है, अपने आप को 2 दिन तक मैंने रेस्ट दिया है। और शनिवार का भी जो मैंने ब्लॉग बनाया था वो भी जल्दबाजी में, आज अभी इनकी इंसुलिन पूरी ख़त्म हो गई थी तो इंसुलिन लेके आए, अभी तो 2 टाइम लग रही हैं, जैसा भी होगा। चलिए फिर उसके बाद हम मिलते हैं, देखते हैं ये हमसे बात करते हैं नहीं करते हैं, और पूछेंगे आप लोग के सामने किस लिए नाराज़ है। और नाराज़ ऐसा तो नहीं है, पर ये है कि उनका स्वभाव सबके प्रति बहुत चिड़चिड़ापन होता है। इस देव को देख के, शिव को देख के फिर भी थोड़ा बहुत नरमी से पेश आ जाते हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, पता नहीं मुझसे क्यों गुस्सा है। चलिए आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, अब देखते हैं आप लोगों से कब मिलते हैं कब नहीं, तो जैसा भी होगा जल्दी होगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि हमें इनके इलाज में भी देरी नहीं करना था। जैसे कि आप लोग अगर सोचे बेचारे कि मैं आप लोग को बता दूं कि इंसुलिन इतनी जल्दी चालू नहीं करना चाहिए था, मुझे किसी ने बोला आप थोड़ा सा उसी दवाई से कंट्रोल करते हैं क्योंकि इंसुलिन थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है किडनी पेशेंट वालों को। देखिए हमें इलाज में भी इनकी देरी नहीं करना था, है ना, कि अगर डॉक्टर जो बोल रहा है हमें वो चीज़ फॉलोअप तो करनी ही चाहिए क्योंकि हमसे बेटर डॉक्टर जानते हैं, है ना, इस वजह से। चलिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, हम जल्दी आप लोगों से मिलते हैं। और अभी देव तो सो ही रहा है, देव अब 1-2 घंटे सोएगा। चलिए अच्छा, तो मैं आप लोगों से अब नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ। जो आपने अब तक का देखा वो मैंने नाइट में आप लोगों से बात की थी। यहाँ पे एक कप देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये कप मेरे हस्बैंड ने ही फोड़ा है। कैसे फोड़ा मैं अब आप लोग को बताती हूँ। एक्चुअली वो चाय छान रहे थे, मैंने बताया ना उनसे चलते ही नहीं आ रहा, एक पैर तो उनका रखे ही नहीं जा रहा है ज़मीन में। तो चाय भरा कप था और भरा कप उनके हाथों से फिसल गया।
चलते नहीं बन रहा, एक उससे चल रहे थे और छिटक गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और ये सुबह सुबह की बात है, क्योंकि वो मेरे हाथ से नहीं ले रहे हैं चाय अभी। और आप उनसे पूछिएगा वो मुझसे क्यों नाराज़ है। मुझसे तो बात नहीं कर रहे हैं, अगर मैं बात करने की कोशिश करती मुझे और चिल्ला देते, तो फिर मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। अभी ऐसी बात वो करते हैं कि देव के ज़रिए करते हैं, पर मुझसे डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। पता नहीं उनको ऐसी कौन-सी अंदर ही अंदर बात ऐसी हो रही कि। तो यहाँ पे अंदर से मैंने झाड़ू लगा दी थी और अब यहाँ पे लगा रही हूँ। तो हालाँकि झाड़ू में ही मुझे करीब 15 से 20 मिनट लग जाता है, क्योंकि मैं ना 24 घंटे में करीब एक बार ही झाड़ू लगाती हूँ और बार-बार नहीं लगाती हूँ। इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छे से हम साफ-सफाई कर लें, एक टाइम ही कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं ये बाहर जाके बैठे थे धूप में और अब मैं यहाँ पे साफ-सूफ करूँगी। यहाँ पे तो मैं 2 टाइम ऐसे सैनिटाइज़र वगैरह डाल देती हूँ, झाड़ू वगैरह भी नहीं लगाती। तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह खाई थी, उसी की पॉलीथीन वगैरह पड़ी थी। अच्छा, मुझ में ना हिम्मत नहीं रहती। आपको ऐसे मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा ना कि बहुत टूटी हुई नज़र आती हूँ। सच में बहुत टूटी हुई नज़र आती हूँ, बहुत टूटी हुई हूँ अंदर से आई थिंक। और स्थिर तो मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं रहता है कि स्थिर हो, एक जगह हो। अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो मेरा इस पे ही रहे, पता नहीं कहाँ। मुझे लगता है कि कोई मेरा थोड़ा-सा बोझ उठा ले। मेरे सिर में बहुत बोझ है, पता नहीं किस चीज़ का है पर है। वो सारी चीज़ें लेके मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। 2 दिन अपने दिमाग को रेस्ट दिया, फिर मुझे लगा और फिर आरती तुझे वीडियो बनानी है, व्लॉग बनाना है। बना तो लिया जैसे-तैसे करके, उसको एडिट करना है। एक मैं आप लोग को बताऊँ जी, मेरा पैर दिख रहा है, इसकी मेरी पायल ही घूम गई हो। मतलब समझ में नहीं आ रहा, वो चांदी की पायल थी मेरी। हालाँकि ये नई पायल मेरी 15 से 2000 रुपए की आई थी। बहुत साल हो गए, शादी हुई थी हमारी तभी की थी। वो पता ही नहीं चला कहाँ गुम हो गई। मैं ससुराल गई थी, वहाँ से आई, मेरे पैर एक पैर में पायल ही नहीं थी। पता नहीं मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है, मेरा ध्यान कहाँ है, कहाँ नहीं है। और जब मैं आप लोगों से ये वीडियो में देख रही थी ना, तभी मुझे पता चला और मैंने अपना पैर देखा। मैंने कहा मेरी पायल कहाँ गई? बाद में पता चला कि है ही नहीं। पूरे घर में ढूँढ मारा, दोबारा से काम फैल गया, फिर भी नहीं मिली। तो ऐसा होता है ना? और कहते कहीं न कहीं ना ये सोना-चाँदी घूमना, मिलना ये सारा अच्छा नहीं होता है, पर मैं नहीं मानती हूँ उन सब सारी चीज़ों को। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी बारी आई यहाँ पे झाड़ू लगाने की। बस मैं आप लोगों से ये पूछ रही थी, सामान तो मेरा पूरा आ गया है उसका, जो हमें चैनल गेट लगवाना है ना, उसका पूरा सामान आ गया। कि लगा ही नहीं पा रहे हैं हम कि हम लगा पाएँ, क्योंकि अभी करे दिन श्राद्ध वाले दिन आ गए। कहते हैं इसमें ये सारे काम नहीं करते, इसलिए मैं पीछे हट गई। और कल सासू माँ से भी मैं यही पूछने गई थी कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं। देखिए, आप तो मेरी यूट्यूब फैमिली हैं ही, पर मैंने कहा चलो उनसे भी एक बारी हम पूछ लेते बस कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मुझे पता है उनका परहेज़ वहाँ पे हो नहीं पाता, जैसे आप लोग भी बोल रहे थे आरती भैया को वहीं ले जाओ, वहाँ नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो देखिए इनको बॉयल पानी पीना है, अलग रूम में रहना है, परहेज़ का खाना खाना है, तो ऐसा हर जगह नहीं होता है। इसलिए फिर मैंने वहाँ भी नहीं ले गई। आप लोग बोल रहे थे आरती आप ससुराल में साथ क्यों नहीं रहते, बस इस वजह से। यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह जमा दिया था और साफ़ कर दिया था। नहीं नहीं नहीं, बंदर आया था, बंदर डर गया, बंदर डर गया, बंदर आया था, हमने भगा दिया उसको। नो ना भैया, कुछ ही हो गई, बंदर आया था ना, उसको भगा दिया हमने। आईटा देव, खाना बन गया है। खाना? हाँ, पापा से पूछ लो, ले आए अभी खाना? पापा से पूछो, पूछो रोटी भी खाएंगे, दलिया आप दाल बस। मुझसे बात नहीं, रुक जा।
ये लो देव, रहने दो। नहीं आप जाओ, पीछे हटो। देव अब दे दो। दे बेटा इंसुलिन देखिए देखो आराम से। रु- कौन सी चाहिए, कॉटन वाली? कॉटन कॉटन तो थोड़ी है सैनिटाइजर करके वो करना पड़ता है ना। ये अरे यहाँ है यहाँ दे। नहीं वो नहीं है। लगा दो कि लगा लोगे? लगा ले। कितने ml लगानी है? हमेशा उतने ही ml लगनी जितनी लगनी है। 15 देव आप इधर आओ। देव, अच्छा जहाँ से वो किडनी का वो ऑपरेशन हो वहाँ लगाना है कि साइड में लगाना है? कहीं नहीं पेट में कहीं भी कहीं लगा सकते हो। मोटी से मोटी पेट में दूर करो प्रॉपर सुई लगाए। देखो इसका चेहरा देखो। तो जस्ट मैं अभी आप लोगों से नहा धो के मिल रही हूँ और यहाँ पे शिव मेरी गोदी में लेटा हुआ है और यहाँ पे अभी चाय पी है क्योंकि आज है सोमवार। हमने कल का जो हमारा ब्लॉग कंटिन्यू था उसको एंड नहीं किया था। एंड मैं अभी ऐसे क्या ठंडी आ गई तो कोल्ड जम गया था, मैं ऐसे ऐसे कर रही थी तो ये एकदम से डर गया था। नहीं 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 रोती। तो ये है, तो वही रोने की अब कर रहा था। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या अभी हम ये काम कर सकते नहीं कर सकते हैं, है ना। और जो मैंने आप लोग को बताया कि मुझे तो अभी ये नहीं पता, आप लोग पूछ रहे थे कि आरती भैया को इंश्योरेंस कब तक लगाई जाएगी और वो भी ना इसी असमंजस में है एक्चुअली, इसलिए वो मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली उनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ गया है इंसुलिन लगाने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। आप लोग के मैंने कमेंट्स भी पढ़ाए, बहुत सी वीडियो भी दिखाई, डॉक्टर से ही बात कराई कि सर वो डर रहे, कह रहे कि अब हमेशा लगाई जाएगी। तो वो बोल रहे थे कि पता नहीं मुझे कब तक लगाना पड़ेगा, कब तक इस बीमारी से जूझना पड़ेगा कि मुझे ये इंसुलिन लगानी पड़ेगी। तो उसके बाद मैंने बोला कि आप ऐसे टेंशन लोगे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इस वजह से कुछ मत सोचो और जो होगा आगे अच्छा ही होगा, है ना। अब मैं क्या बोलूँ, है ना, मैं तो इतना ही बोल सकती हूँ। हम क्या बात करें, शिव भी हमारा कर ले रहा है। आओ आओ। अच्छा एक बार बोल दो पप्पा, पप्पा खुश हो जाएंगे, बोलो पप्पा। बोलो पप्पा, पप्पा बोलो। देव शिव दिख रहा है। हाओ हाओ नहीं। अच्छा टाटा कर लो, टाटा। उसका पूरा पूरा बात करने का मन हो रहा है। चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं अपना एंड।
है ना। चलिए बाय बाय। हाँ हाँ बस कर तो ली, कितनी बात करोगे। अब मैं मालिश करवाऊंगा अपनी, बोल दो मेरी मालिश होगी उसके बाद मिलता हूँ। बाय बाय गाइस।